स्वामी विवेकानंद के जीवन की कहानियाँ। अध्याय भाग 37 ज्योति दर्शन। नरेंद्र के सोने की क्रिया भी अद्भुत थी। वे दूसरे लड़कों की तरह तकिए पर सिर रखते ही निद्राभिभूत नहीं हो जाते थे। उन्हें पट होकर सोने की आदत थी। इस अवस्था में सोने के लिए आंखें मूंदने ही ये अपनी भुहों के बीच में एक अपूर्व ज्योति बिंदु देखा करते थे। वह बिंदु बढ़कर और विविध वर्णों में विवर्तित होकर क्रमशः अंडे का आकार धारण कर लेता था तथा अकस्मात फटक कर तारों की भांति बिखर जाता। अपनी शुभ तरल ज्योति से चारों दिशाओं को प्रकाशित कर उन्हें इस ज्योति सागर में डुबो देता था। उस सागर में निमग्न होते होते वे सो जाते। हर रात ऐसा ही होता। वे उसे साधारण रूप में ही ग्रहण करते और सोचा करते कि आदमी इसी प्रकार सोता है। उन्होंने इस अति साधारण दैनिक घटना की बात किसी से कहने की आवश्यकता महसूस नहीं की। बहुत दिनों के बाद जब वे श्रीयुत देवेंद्र ठाकुर के पास ध्यान सीखने जाया करते थे, तब अपने एक समवयस्क मित्र को ध्यान कैसे होता है यह जानने के लिए उत्सुक होकर उन्होंने प्रंगरवश उनसे पूछा, अच्छा भाई, तुम क्या सोने के पहले एक ज्योति देखते हो? प्रश्न का तात्पर्य ग्रहण करने में असमर्थ उस मित्र ने आश्चर्यचकित होकर कहा, नहीं। नरेंद्र ने कहा, मैं देखता हूँ। यह बात याद रखना, बिछावन पर लेटते ही सो नहीं जाना। कुछ देर सतर्क रहने पर भी तुम देख सकोगे। मित्र ने उसे किस रूप में ग्रहण किया था तथा उसके भाग्य में इसका क्या फलाफल हुआ था पता नहीं, किंतु बाद में सन 1882 में श्री रामकृष्ण परमहंस देव ने इस ज्योति दर्शन की बात सुनकर कहा था, जो लोग ध्यान सिद्ध होते हैं वे इस प्रकार ज्योति देख पाते हैं। नरेंद्र के लिए यह जीवन दैनिक घटना थी, फिर भी अंतिम दिनों में यह ज्योति दर्शन उतना सघन या स्पष्ट रूप में नहीं होता था।